से एक बीमार व्यक्ति को दवाई का कितना डोज देना है ये कौन डिसाइड करता है? एक बीमार व्यक्ति को दवाई का कितना डोज देना है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ठीक वैसे ही किसी बच्चे को किस क्लास में क्या पढ़ाना है ये डिसाइड करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जब आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब खोलते हो तो आपके फर्स्ट पेज पे आपको एनसीएफ की जानकारी मिलती है और जो एक बॉडी होती है कि कौन से बच्चे को क्लास में क्या पढ़ाना है। ठीक है, जब ये सिलेबस बनाया जाता है तो इसमें एक एवरेज बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि भाई कोई भी बच्चा जो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो कम से कम यह मिनिमम सिलेबस है जो उसे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यही रीजन है कि जब कोई बच्चा स्कूल के करिकुलम में 100 में से 100 नंबर भी ले लेता है, लेकिन अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंट्री करता है तो उसका अच्छा रैंक नहीं बन पाता, क्योंकि उसने कॉम्पिटेंसी लेवल तो पढ़ा ही नहीं था। हमें लगता है कि हमारे बच्चे का मैक्सिमम स्कोर आया है, लेकिन वो मैक्सिमम स्कोर नहीं था, वो मिनिमम था। वो हर उस बच्चे के लिए था जो कि एक एवरेज बच्चा है। तो इस बर्डन को हम कम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जानते हो कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, टफ से टफ कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर बच्चे को फिर एकदम से बर्डन हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को 6 दिन का खाना एक दिन नहीं खिला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस बर्डन को कम करने के लिए हर दिन हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ा दें तो काफ़ी हद तक हम इस बच्चे को बर्डन रहित कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि 6th क्लास का बच्चा है और उसका साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो बच्चा जाके सुसाइड कर रहा है। क्या हमारी एजुकेशन का पर्पज़ ये था? एजुकेशन का पर्पज़ था कि हम जीवन जीना सीखें। ये हमारी ज़िंदगी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं। कोटा में आए दिन बच्चे क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो पढ़ाई को एकदम से बर्डन की तरह लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारी पानोज इंग्लिश क्लासेस, जहां पर हम बच्चों को साइंस, मैथ और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो हम बच्चे को एवरीडे उस कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही बच्चे को कह दोगे कि आपको ये सब पढ़ना है, नहीं, हम मॉड्यूल बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमेशा एम की बात कभी भी नहीं की थी, उन्होंने गोल की बात की थी। और गोल का मीनिंग ये था कि आप छोटे छोटे मॉड्यूल में बच्चे को दो और हर दिन बच्चा अपना जो गोल है उसको अचीव करेगा। और जब वो हर दिन गोल को अचीव कर रहा है तो डेफिनेटली एक दिन वो अपने एम को भी अचीव कर लेगा। तो माय डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानोज इंग्लिश क्लासेस जो है वो बच्चे को बर्डनलेस पढ़ाई देने के लिए कमिटेड हैं और हम यहाँ पर बच्चे को इमेजिनेशन बेस्ड लाइफ से जोड़ करके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं। तो आप अपने बच्चे को एक बार ज़रूर इस क्लास में भेजें और उसको डेमो क्लासेस लेने दें, उसको एक डिफरेंस फील करने दें कि भाई कैसे बच्चा मन लगा करके लाइफ से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, come and join our classes and feel the difference. Thank you very much.